जो माली हालत में तुमसे नीचे है उसको देखा करो। वला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे टॉप में है दुनियावी एतबार से उसको मत देखा कर, वरना अल्लाह की नेमत की बेकदरी तू करेगा। इसलिए ऊपर वाले को मत देख, माली हालत में अपने से नीचे वाले को देख। अगर तेरे पास स्विफ्ट है, किसी के पास कार टू व्हीलर नहीं है, किस तुम्हारे पास टू व्हीलर है, किसी के पास साइकिल तक नहीं है, तेरे पास साइकिल है, किसी के पास पैर तक नहीं है, तेरे पास एक पांव है, किसी के पास दोनों पांव नहीं है, अपने से नीचे को देखेगा तो जो मौजूदा नेमत है उसके बारे में शुक्र की कैफियत पैदा हो जाएगी। अल्लाह करोड़ों तेरा एहसान, कभी चेहरा मैला नहीं होगा। और नेकी में अपने से ऊपर वाले को देख। तू 5 वक्त पढ़ता है, वह तहज्जुद पढ़ता है, वह इशराक पढ़ता है, वह अवाबीन पढ़ता है, वह रोजाना 100 रकअत नमाज से नफ्ल पढ़ता है। अगर तू नेकी में अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो नेकी करके मखरूर नहीं बनेगा, यह नेकी तुझे तबाह बर्बाद नहीं करेगी। तू घमंडी नहीं बनेगा कि हम तो 1000 दरूद पढ़ते हैं। उसको देख जो 50,000 दरूद डेली पढ़ता है। तुम बोलेगा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, उसको देख जो 5 के अलावा 100 रकअत नमाज से नफल डेली पढ़ता है। अगर तू उसको देखेगा तो फिर तुझ पे घमंड नहीं पैदा होगा, तुझको और नेकी करने का शौक पैदा होगा और तू नेकी को बढ़ा देगा। और दुनियावी माली एतबार से अपने के नीचे वाले को देख, ताकि जो हालत तेरी है तू उस पर सेटिस्फाइड रहेगा, मुतमईन रहेगा, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा। ये वो नुस्खे जमील है कि अगर मुसलमान या दुनिया का कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उसको दाखिल कर दे, उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा। जब तक दुनिया में रहेगा चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने सरकार सुरकाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। इस्लाम ये चाहता है कि तुम दुनिया में भी सुख चैन से रहो और मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में रहे। वहां जहां तक निगाह जाएगी सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान तुम्हारा होगा। दुनिया में 1 से लेकर 4 बीवी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ताकत है तो 4 कर ले, सिर्फ एक ही पे मत भरोसा कर। अब मरने के बाद अगर दुनिया में नमाजों के पाबंद रहे, नेक रहे, उस दुनिया में चूंकि काम ही नहीं है, वहां ना मकान बनाना है, ना बिल्डिंग खरीदना है, ना हापाताबी है, ना भाग दौड़ है, ना सऊदी अरब जाना है, ना वहां सुबह से शाम तक हल चलाना है, ना दिमाग में टेंशन लाना है कि उससे आगे मुझको बढ़ना है, गरीब होने का कोई डर नहीं है, वहां कोई काम नहीं। जन्नत सिर्फ रिलैक्स की जगह है, जन्नत में सिर्फ आराम है। जमीन के ऊपर काम, मरने के बाद सिर्फ आराम। आराम ये फॉर्मूला, जो यहां काम करेगा मरने के बाद आराम करेगा। अगर यहां काम नहीं किया, कुफ्र किया, तो मरने के साथ ही आग में जला जला के पीट पीट के उसको ठीक कर दिया जाएगा, जैसे किया जाता है। जब तक कि पूरा बदन गल नहीं जाए, उसको छोड़ा नहीं जाता है। उस पर ऊपर नीचे से लकड़ी डालकर, तेल डालकर पूरे बदन को जलाया जाता है। तो यानी अब वहां से जलना शुरू है, जलना शुरू है। और जब वहां जाएगा जहन्नम में, तो फिनारे आग का खूटा, आग की जंजीर, आग का महल, आग की छतें, आग की जमीन, आग ही आग है। और यहां तो जल के राख हो गया, चलो खत्म, मगर वहां तो जल के राख होना ही नहीं है। खाल गलेगी, फिर दूसरी खाल फौरी पैदा हो जाएगी। वहां मौत ही नहीं है, मौत को काट दी जाएगी, मौत को मार दिया जाएगा। अब मौत ही नहीं आएगी, सदा चलता रहेगा। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें हम आग में जलाएंगे अनकरीब। जब उसकी खाल आग में गल जाएगी तो दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वह दर्द का मजा चखते रहे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अजाब का मजा चखें। अजाब का मजा चखाने के लिए अल्लाह चमड़ा को बदलता रहेगा। जब आग में चमड़ा गला, फिर दूसरा चमड़ा, फिर गला, फिर दूसरा चमड़ा, फिर गला, फिर दूसरा चमड़ा, मौत ही नहीं आएगी। ये बता दीजिए कि अगर बंदा इस पॉइंट पे 1 सेकंड गौर कर ले, दुनिया में अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन गया तो 2, 4, 10 साल के लिए, उसके बाद तो मौत आनी ही आनी है। अभी इंतजार कीजिए कि बस, चूंकि मौत तो सबको आनी है। और अमेरिका का जो बाइडन हो या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी रहे, सबको मरना, जैसे वो रईसी जी मर गए कल, सबको जाना है। जाने मरने के बाद कहां जाना है? लौट के फिर दुनिया में नहीं आना है। मरने के बाद अब वहां सदा आग है,
या ईमान रहा, अच्छा काम रहा तो सदा बाग है। तो दुनिया में 100 साल 1 सेकंड की तरह खत्म हो गया। अब जहां गया वहां खरबों महासंख्यों साल रहना है। तो अक्लमंद वो नहीं है जो 2 रोटी की तलाश में साहब मारे मारे फिरे, 2 रोटी की तलाश में सारी एनर्जी निचोड़ दे। अक्लमंद है वह जो इस दुनिया के बारे में 10% सोचे और जहां सदा रहना है वहां के बारे में 90% सोचा करे। अक्लमंद है वो। इसलिए हुजूर कहते अल कय्यसु मंदान नफ्सा वो अमील लिमा बादल मौत। हुजूर कहते हैं द वाइज इज वन, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहे। ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है, ख्वाहिशात को दबाना ये कमाल की बात है। दिल में जो भी ख्वाहिश पैदा हो रही, अच्छा खाने पीने पहनने ओढ़ने मकान घर बनाने, देहात में फिर शहर में फिर महानगर में फिर हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका वाशिंगटन डीसी में, ख्वाहिश कभी कम नहीं होगी। देहात में घर बना लें तो ख्वाहिश होगी मुजफ्फरपुर बना लें, वहाँ बना लें तो पटना बना लें, पटना बना दिल्ली में बना लें, दिल्ली बना तो बम्बई में बना लें, बम्बई में बना लें तो अब वहाँ से आगे लंदन में बना लें। यानी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होने वाली और आदमी कभी बैठने वाला नहीं है। पैसा बढ़ता जाता है, प्लान आदमी का बढ़ता चला जाता है, नतीजे में अचानक चक्कर आया, मरा और बंदा चला गया, सारा प्लान धरा का धरा रह गया। अक्लमंद है वो जो ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागे, वरना ख्वाहिशात तो मार डालेगी उसको। चूंकि न खाने की ख्वाहिश की कोई कमी है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में 250 रुपए में एक प्याली चाय मिलती। मैं परसों चाय पिया 200 रुपए की, 200 में 400 रुपए की, यानी दो चाय और चाय के साथ में कुछ लेना पड़ेगा स्नैक्स। मैंने कहा कि उपमा लाओ, चूंकि उपमा साउथ इंडियन खाना है और बहुत ज़बरदस्त है, शुगर वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पोहा जो बम्बई वाले खाते हैं, पोहा, उसे पोहा हुआ, उपमा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें जो साउथ इंडियन फूड है। और बिहार की गज़ा है वो झाल मोड़ी, हम लोगों की गज़ा है झाल मोड़ी। और साउथ इंडिया के लोग क्या खाते हैं, वो उपीट खाते हैं, उपमा खाते हैं, पोहा खाते हैं, यानी वो सब जो कुछ लगता है। जैसे इडली है, साम इडली है, डोसा है, तो इडली में तेल नहीं डाला जाता है, वो बिल्कुल तेल मसाले से फ्री चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और डोसा में साहब उसमें घी तेल नहीं डाला जाता है, बिल्कुल फ्री चीज़ है, बिल्कुल प्योर चीज़ है। अब स्टीम उसको यानी उसको उबाला गया है, बहुत फायदेमंद चीज़ है। और झाल मुड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें अगर ज़्यादा तेल मसाला ना हो, माशाल्लाह हमारे अभी भाई तशरीफ लिया है, ज़बरदस्त। अब आप सोचते हो जल्दी तकरीर ख़त्म करें, तकरीर हम शुरू में हमने नहीं किया, तभी हम एक तमहीदी तौर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हम तकरीर शुरू करेंगे, भी तकरीर करेंगे, तकरीर आप सुनेंगे, आप उसके बाद फिर अभी भाई के आप नात सुनेंगे। तकरीर यही है, वो तकरीर नहीं कि कुर्ता फाड़ तकरीर, कुर्सी तोड़ तकरीर, वो 40 साल पहले होती थी, कुर्सी तोड़ तकरीर, यानी मारा हाथ इसको तोड़ दिया और उसके बाद साहब पूरा जोर से बोल बोल के अपना कपड़ा फाड़ लिया। इसी मुजफ्फरपुर इलाके एक आदमी था बनारस में, हमसे बोला हजरत एक मौलाना साहब थे जो कुर्ता फाड़ दिया था तकरीर करते करते, क्या ज़बरदस्त वो, आप लोग क्या तकरीर कीजिएगा। हमको कहता था आप लोग क्या तकरीर कीजिएगा, वो तकरीर करते थे, बिल्कुल बोलते बोलते कपड़ा फाड़ लिया पूरा। मैंने कहा क्या नाम था उनका, बोला मुजफ्फर हुसैन किचोचवी रहमतुल्लाह अलैह। तो खैर वो बहुत बड़े खतीब थे हमारी जमात के, बहुत बड़े। हो सकता है कभी जज्बात में कपड़ा फाड़ लिया हो, कौम का दर्द हो, लोगों की बदअमली पे अफसोस करते हुए नहीं रहा गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अब अपना कपड़ा फाड़ लिया। तो खैर, और हम बचपन में देखे थे कुर्सी तोड़ने वाला मुकर्री, आज से 40 साल पहले जलसा सुनने जाते थे हम लोग, बैठते थे आगे, मौलाना साहब आते थे और आने से पहले लगता था जैसे इस पर बीमार है, बोलता था मैं आज नहीं बोलूँगा, तबीयत मेरी ख़राब है। 90% मौलाना यही शुरू में वो बोलते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नासाज है, मैं सफ़र से आया हूँ, ट्रेन हमारी जो है 12 घंटे ट्रेन पे मैं रहा हूँ। चूँकि सही बात बोले इसीलिए से मुस्कुरा रहे हैं, ये सही बात है। और हमारी हालत नहीं है, हम हालांकि 12-12, 15-15 घंटे सफ़र करते हैं, 24 घंटे भी ट्रेन पे। अब वो कम है, क्योंकि 24 घंटे जो ट्रेन पे रहेंगे वो कहीं तकरीर कर देंगे, फ्लाइट से चले गए, तो इसलिए। मगर कभी बोलते नहीं कि मैं थका हूँ। अभी हमको ये जगाने के लिए गए थे मौलाना साहब, अभी हमको ये बता रहे थे आपका पैर दबाते रहे मगर आप तो उठने का नाम नहीं। हम आज के जलसा मेरा गया काम से, ये मौलाना साहब बुलाए खर्चा करके, मगर ये उठ ही नहीं रहे हैं। बोला खूब जोर जोर से दबाए, तब आपकी आँख खुली। वो आँख खुलने तक, फिर बाथरूम जाने तक, वहाँ से आके बैठने तक, कपड़ा पहनने तक, ये नहीं था कि उसको यकीन नहीं था कि मौलाना साहब कुछ बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा। ये तो इस पर तो नींद का खुमार तारी है, ये तो इधर चलना है तो उधर चल रहे हैं, पगड़ी ऐसे पहनना है तो ऐसे पहन रहे हैं, टोपी यहाँ खुली हुई रह रही है, ये नहीं बोल पाएंगे। अब उनको लग रहा होगा कि अब तो ये 5 घंटा बोलेंगे,
तो मतलब है कि मगर हम नहीं बोलते हैं कि हमको ऐसा है वैसा है, मगर ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो शुरू में बोलेंगे कि बहुत बीमार है, तबीयत खराब है, तकरीर नहीं करें, जैसे मौलाना साहब भी खड़े, फिर सब खड़े हुए, बोले हम तकरीर करने नहीं खड़े हुए हैं, तकरीर करने नहीं खड़े, मगर फिर 10 मिनट बोल ही दिया। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हम तकरीर नहीं करेंगे आज, आप बोलेंगे शुरू, मगर जब फिर 5 मिनट के बाद रनिंग में आएंगे तो लगेगा अरे पूरा चीखना फाड़ना, माइक को तोड़ना शुरू कर दिया। तो पब्लिक भी कहती है कि देखना ये अभी बोल रहा है ना कि हम नहीं बोलेंगे, बीमार हैं। अब 5 मिनट के बाद जिन्नात सवार होगा इस पर, 5 मिनट के बाद। अब 5 मिनट के बाद जहां ही रनिंग में आया, बोला देखा ना जिन्नात सवार हो गया इसके ऊपर। पहले तो बोलता था कि हम नहीं बोलेंगे और अब जिन्नात सवार हो गया। तो जिन्नात सवार होता था पहले, कपड़ा फाड़ना, कुर्सी तोड़ना, अब ऐसा नहीं है। अब क्या कहते हैं लोग, 5 मिनट बोलो मगर ऐसी बात बोलो जो बात दिल में उतर जाए। तो अब चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बल्कि काम की बात बोलो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हुजूर क्या करते थे, हुजूर ने क्या कहा है, कुरान क्या कहता है, कुरान में हमारे लिए क्या आया है। ये सारी बातें लोग सुनना चाहते हैं। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो हमने आज तक अपना कपड़ा नहीं फाड़ा, हमने आज तक कुर्सी नहीं तोड़ी, हमने आज तक साहब क्या है कि बिला वजह की चीख पुकार नहीं की। लेकिन 30-30 दिन के महीने में 35 तकरीरें करी, लोग सुन रहे हैं। सिर्फ बिहार में कम करता हूं कि बिहार से बाहर ज्यादा तकरीरें करता हूं। इसका मतलब है कि लोगों का ट्रेंड अब बदल रहा है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग बातें सुनना चाहते हैं, चीख पुकार नहीं। एक हदीस सुना दो मुस्तफा की ताकि हमारी जिंदगी में काम आए, हर कदम पे काम आए। तुम कुरान पाक की रोशनी में जिंदगी गुजारने का एक नुस्खा बता दो ताकि वो नुस्खा मेरी जिंदगी में काम आए। तो लोग काम की बातें सुनना चाहते हैं, चीख पुकार अब नहीं सुनना चाहते। अल्लाह ताला हम सबों को जलसे की कद्र की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनना और उस पर अमल करने के अल्लाह हम सबों को तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था कि रोजी सबके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर गौर करेंगे आप। रोजी सबके लिए है, तो रोजी के लिए ज्यादा प्रयास नहीं होना चाहिए, चूंकि बंदा की रोजी अल्लाह दुनिया के पैदा होने से 50,000 साल पहले लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादीरल खलाइक, अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है 50 अल्फ सना क़ब्ल 50 अल्फ सना, यानी 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया है। जफ़ल कलम, हदीस में आया है कि तकदीर लिखने वाला जो कलम है उसकी रोशनाई खुश्क हो चुकी है। जफ़ल कलम, कलम खुश्क हो चुका है, फारिग हो चुका है। मखलूक की तकदीर लिखकर कलम खुश्क हो चुका है, यानी कलम फारिग हो गया है। अब कौन कहां मरेगा ये लिखा जा चुका है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये लिखा जा चुका है, कौन सईद है कौन शकी है, यानी कौन बदनसीब है और कौन खुशनसीब है ये लिखा जा चुका है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है ये लिखा जा चुका है। तो रोजी लिखी जा चुकी है हमारे पैदा दुनिया बनने से 50,000 साल पहले। उसी हिसाब से अब दुनिया चल रही है। पहले लोगों की उम्र होती थी 500 साल, 600, 500 साल, 400 साल, 300 साल। फिरौन जैसे बादशाह की उम्र 400 साल हो गई, किसी की 250, किसी की 300, किसी की 150। इस तरह लंबी लंबी उम्रें होती थी। अब धीरे धीरे घट घट के हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत की जो उम्र होगी कब क्या होगी, 60 से लेके 70 साल, मिन 60 इला 70, 60 से लेके 70 साल ये एवरेज उम्र है। अब कोई 90 साल चला जाएगा वो अलग बात है, कोई 25 साल में मर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन एवरेज उम्र औसतन उम्र क्या होगी 60 से लेके 70 तक, यानी 60 से लेके 70 साल, ये फ्रॉम 60 टू 70 ये एवरेज उम्र। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत की उम्र ये होगी। और खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरी उम्र थी वो 63 साल थी, 63 ईयर्स। और अब उम्र का रेशियो यही है 60 से लेके 70। कोई 90-100 साल हो जाए, साज नादिर करोड़ों में एक, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज उम्र है 60 से 70 साल। अब कहा 400 साल, 700 साल। जनाबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी कितनी, 1000 साल। आपने तबलीग फरमाई 950 साल तक आपने इस्लाम की तबलीग फरमाई। और 950 साल में कितने लोग का ईमान लाए, 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। 950 साल तबलीग दीन करते रहे। कलमा कितने लोगों ने पढ़ा, 80 लोगों ने, 80 लोगों ने। आज हमसे लोग कहते हैं कि साहब
अब मौलाना की बात में अब तासीर नहीं रही, इसलिए लोग जहां थे वहीं रहते हैं, जलसे से पहले जहां थे जलसे के बाद भी वहीं रहते हैं। हमने तकरीर कितनी की आपके सामने? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, बस जिंदगी में 3 घंटे। और दूसरा भी मौलाना आया, साल में एक बार गांव में आया, 2 घंटा 1 घंटा बोला, चला गया। यहां 950 साल तक कौन? मौलाना नहीं, मुझ जैसे खरबों मौलाना जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। क्योंकि इस रुए जमीन की सबसे बड़ी हस्ती रसूल और नबी की हस्ती होती है। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो अल्लाह के चुने हुए नुमाइंदा यानी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह का भेजा हुआ होता है। वो नबी चाहे जहां भी रहे, नबूवत से बड़ा कोई मनसब नहीं होता। और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है, उसे नबूवत के लिए पसंद कर लेता है। अंबिया कराम कितने हैं? 1,24,000 कमोबेश। उसमें रसूल कितने हैं? 313। उन रसूलों में 5 हैं उलुल अज़्म रसूल, बड़े रसूल, 5 बड़े रसूल हैं। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? ए बाबू, इधर सुनो, इधर सुनो। चाय पीने का हकदार तो हम हैं नहीं जी। हम अभी कम से कम पौने घंटा से तो बोल ही रहे हैं। जब पौने घंटा से हम बोल रहे हैं तो पानी हमको चाहिए, चाय हमको चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे भी बोलेंगे हमको ना चाय चाहिए ना पानी चाहिए। आप सुन रहे हैं बैठ करके, सुनने में एनर्जी खत्म नहीं होती है। सुनने में तो चुपचाप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, बस एनर्जी लॉस नहीं होता। लॉस एनर्जी होती है बोलने में, बोलने में एनर्जी लॉस होती है। बोलने में दिमाग भी हरकत में होता है, नींद उड़ जाती है। चूंकि दिमाग को जब छुट्टी मिलती है तब नींद आती है। लेकिन जब दिमाग में टेंशन है कि ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, तो दिमाग तो खुद टेंशन में आ गया, क्या नींद आएगी उसको? नींद वहां आती जहां गफलत हो, जहां कोई टेंशन फ्री फौरी नींद आ जाएगा। इसलिए आज नींद नहीं आती है तो टेंशन फ्री की दवाई उसको दी जाती है, टेंशन खत्म, फौरी नींद आ जाएगी उसको। और जहां जुमा के दिन मस्जिद में नींद आती है, बहुत ज्यादा आती है, सबको नींद आती है, तकरीर उधर हो रही, कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि आदमी तो वहां टेंशन फ्री हो जाता है, रिलैक्स होता है, फौरी नींद आ जाती है। और जहां दिमाग टेंशन में हो, नींद गायब हो जाती है। तो हम टेंशन में भी 1 घंटे से हैं, मुझको ये बोलना है, वो बोलना है, तो पानी मुझको चाहिए, चाय मुझको चाहिए। आप टेंशन फ्री होके बैठ के आप औंग रहे हैं और आपकी खिदमत ये कर रहा है चाय वाला, जरा बंद करो अभी चाय वगैरह, अब जब जलसा खत्म हो जाएगा उसके बाद चाय पिलाना। जलसा खत्म होने के बाद सबको चाय पिलाना, तरीका वही होना चाहिए। गुजरात बम्बई में ये होता है। ये परसों जो मैं गुजरात में था, मोदी जी के गुजरात में, वहाँ राजकोट में जो मशीनों का शहर है, वहाँ गोंडल में मैं था, वहाँ पे बस तकरीर शुरू हो गई हमारी 10:30 11 बजे शुरू तकरीर हो गई। और तकरीर वहाँ लंबी तकरीर मैं ही करता हूँ। गुजरात में भी, वहाँ भी 2-2.5 घंटे मैं ही बोलता हूँ, बाकी और मौलाना पौने घंटा 1 घंटा बोलते हैं। महफिल बर्खास्त हुई, बस सारे लोगों को ज़बरदस्त मिठाई तकसीम की गई, कहीं बिरयानी बांटी जाती है और कहीं, और वहाँ मैंगो शेक किया गया था, मैंगो का, यानी अभी आम का मौसम आ गया, बिल्कुल जबरदस्त मैंगो में, और उसमें थोड़ा शक्कर मिला के और बर्फ मिला करके जितने लोग आए थे सब पिए, मस्त होकर के 2 घंटे तकरीर सुने, फिर उसके बाद शरबत पिया, सब चले गए। ये होना चाहिए। बिहार में है कि शुरू किया 9 जलसा खत्म होगा 5 बजे भोर में, अच्छा है 12 बजे के बाद 5 ठो लूला लंगड़ा बगल में बैठा, बीच में बैठा रहे, मगर जलसा कराने वाला अरे मेरा जलसा 5 बजे तक चला। ये जो कौन जलसा है जो 5 ठो लूला लंगड़ा बैठा रहा, वो भी मुंह खोल करके हवा डालता रहा, तो अब वो कौन जलसा रहे 1 घंटा, सारे लोग बैठे जम के सुने, सलाम पढ़े, दुआ करें, मिठाई लें, फिर घर चले जाए, अपना सोए पड़े। ये हुआ जलसा। अब वो जलसा चाहे 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, जमा के सारे लोग रहे। शादी ब्याह के मौके पर जहाँ पहले खाना खिला दिया, उसके बाद मिलाद शुरू किया, मिलाद में 5 लूला लंगड़ा बैठा हुआ है, बोलता है नहीं हजरत लोग नहीं आते, बदतमीज कहेगा, मिलाद करने का ढंग ढवास नहीं है, और बोलता है लोग नहीं आते हैं। कैसे लोग नहीं आते? तुमने पहले खाना क्यों खिलाया? तुम 1 घंटे की तकरीर तुम सुना देते उनको, पहले रूहानी खुराक खाओ, फिर उसके बाद टेबल लगा हुआ, तब सब बिरयानी खाना पहले, बाद में बिरयानी खाना, पहले ये खाना खाओ, ये करो तुम। वो अकीका खतना पहले खाना खिला दिया दिन में, और रात में महफिल मिलाद की 5 लूला लंगड़ा अपाकिज बैठा हुआ है, और बोलता नहीं लोग नहीं आते हैं मिलाद में। ढंग है मिलाद करने का, मिलाद का जहां भी जिसने मेरे मशवरे से अकीका खतना शादी की महफिल में मिलाद का जबरदस्त मेरे मशवरे के, मैंने कहा जलसा तुम 10 बजे खत्म कर दो, सिर्फ 1 तकरीर करवाओ 2 घंटे की, और लोगों से बोलो कि तकरीर पहले सुने, उसके बाद सलाम के बाद दस्तरखान लगेगा, सारे लोग बैठे खाएं पिएं, अपना 12 बजे तक घर चले जाएं, बिल्कुल आखिर तक, चुके सबको खाना खा के जाना है।
अब खाना खा के जाना है तो खाना बगैर जब तक खत्म हो खाना होगा नहीं। सारे लोग बैठे हैं अपना सुन, उसी दौरान लोग हदीस सुन लेते हैं, उसी दौरान लोग कुरान पाक की आयतें सुन लेते हैं। पहले तो सुनता था कि हदीस में तो खाली नमाज पढ़ने की बात है, लेकिन जब वो हदीस दुनिया भर की सारी बातों पर हदीस सुनता है तो दिमाग ठनकता है। अरे वो बातें जो हम पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, और जो बातें हम पढ़ते हैं सारे JNU में, जो बातें हम पढ़ते हैं गांधी के कथन में, जो बातें हमें अम्बेडकर के इसमें पढ़ा, जो बातें हमने बर्नाड शाह की किताबों में पढ़ा, वो सारी बातें उससे ज्यादा ये हदीस पाक में मौलाना लोग सुना रहे हैं। हमने तकरीर सुनी कहाँ है? हम तो सिर्फ नात सुने हैं अब तक, तकरीर कहाँ सुने हैं? तकरीर सुने भी हैं तो अलबल तकरीर सुने हैं, हदीस कहाँ सुने हैं? कुरान पाक की आयतों की तशरीह और तौज़ीह कहाँ सुने हैं? और क्योंकि वो कुरान सुनाएगा तो आप भाग जाएंगे, इसलिए मौलाना सभी मजबूर हो जाता है, वो लतीफ़ा सुनाने लगता है ताकि लोग लतीफ़ा सुने और अलबल सुने और सुभान अल्लाह के बगैर सर पैर की बात। अरे फला बुजुर्ग था वो आसमान में उड़ने लगा, आए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे जलसे का ट्रेंड बन चुका है, नारे तकबीर अल्लाह। क्यों नारा तकबीर अल्लाह कहते हैं? हदीस सुन के नारा नहीं लगाया, कुरान शरीफ की आयत सुन के नारा नहीं लगाया, सहाबा इकराम की जिंदगी का चैप्टर हम खोले, नारा नहीं लगाया, हुजूर की सीरत मैंने बयान की, नारा नहीं लगाया, बुजुर्ग के बारे में बोले कि वो साहब लंगटे रहते थे, 40 दिन के बाद एक दिन खाना खाते थे, एक दिन घर से निकले वो आसमान में उड़ के उधर चले गए। यानी अजूबा बात लोग सुनना चाहते हैं, जो जिंदगी से लगी हुई बातें। हुजूर ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हम लोगों की थ्योरी क्या है और हुजूर ने क्या कहा? आकाए दो जहां, जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, जो दुनिया के सबसे बड़े टीचर, जो दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन, द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे लोगों तो गांधी नेहरू का झोला ढोने वाला, मोदी का झोला ढोने वाला, राहुल और नीतीश कुमार और साहब दूसरों का झोला ढोने वाला। झोला ढो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अपने टीचर को सम्मान देते हैं, वो दुनिया के लिए झोला ढोना, उनके आगे पीछे करना, नौकरी मिल जाए या कोई ठीका मिल जाए, वो सब अलग चीज है। मगर तीन मजहब के मामले में झोला नेता का नहीं ढोला जाए। झोला अगर ढोना ही है तो गरीब नवाज से पूछे। हुजूर, आज करोड़ों आदमी आपके आस्थाने पे हाजिरी दे रहे हैं, आप ये मखदूम कैसे बन गए? सारा हिंदुस्तान अरबपति से लेके चपरासी तक आपके आस्थाने पे आकर के अपनी पेशानी रगड़ता है और आपके कब्र की खाक को चूमना चाहता है। आखिर ये मर्तबा कैसे मिला? आप सबके मखदूम कैसे बन गए? हकीकी राजा तो आप ही इंडिया के, दिल्ली का राजा तो अदलता बदलता रहता, हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद दूसरा आता, और आप इस कब्र में रह के पूरे भारत पे शासन कर रहे हैं। ये रूहानी ताजदार हैं, आखिर ये इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? तो गरीब नवाज बताएंगे कि 30 बरस तक मैंने अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, मुझे मखदूम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के लिए हमारे लोग बिस्तर ढोते हैं नेता का। उनके दरवाजे पे डेली सुबह गए, अब जब तक दरबार लगा रहा 11-12 बजे तक रहे। अब नेताजी अंदर घुसे नहाने धोने के लिए, ड्राइवर को बोला गाड़ी तैयार करके रेडी रखो, अब निकलना है क्षेत्र में। अब ये जितने आसपास के चेला चपेटा थे, दरबार खत्म हुआ तो अपने घर गए डेली, ताकि नेताजी को बोले कि फला ठिका मुझको दे दीजिए, नल जला ठिका हमको दे दीजिए, और हमारे बेटे को ITI कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। इसी के दुनिया के लिए 10 घंटे डेली, 2 घंटे 4 घंटे डेली देना, ताकि नौकरी मिल जाए, ठिका मिल जाए, या बैंक से लोन मिल जाए, या कुछ भी नजरे करम इसकी हो जाए। तो दुनिया के जलील सिक्के के लिए रोजाना 3 घंटे बैठना है, और जहां खरबों साल रहना है, जहां सदा रहना है, वहां की जन्नत पाने के लिए जो जन्नत के रास्ते का एक्सपर्ट है, वह ठीका का एक्सपर्ट है, वह नेता है, सिग्नेचर काम करेगा, इसलिए उसके पास दौड़ते हैं कि 2 टका वाला मिल जाए। लेकिन जो जन्नत का रास्ता बताने वाला एक्सपर्ट है, जो हदीस का एक्सपर्ट है, जो कुरान पाक की आयतों की तशरीह और तौज़ीह जानने वाला एक्सपर्ट है, जो दीन की राहें बताने का एक्सपर्ट माहिर है, ये उलमा की जमात है। उलमा की जमात के पास ये कभी नहीं जाता, वहां ऐंठन है कि हम वो जानता है दीन, तो हम भी दीन जानते हैं। जो अली बा तक पढ़ना नहीं जानता, जो तहियात पढ़ना नहीं जानता, वो DM बन गया, नौकरी किया, सारी जिंदगी घर मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, मर गया, तो अत्तहियात पढ़ना नहीं आया, सुबहान रब्बियल आला तक नहीं आया। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बैरिस्टर जो लंदन से पढ़ के आया था, वो कहता था लम यलाद वलम यूलाद। एक मौलाना साहब ने पकड़ा उसको,
लम यलाद वलम युलाद कहता है, बैरिस्टर बन के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद छोटी सूरत आयत सूरत है वो पढ़ना नहीं आता है, वो बैरिस्टर किस काम का। बाद में वक्त झुझिया के बोला ये जलील कर दिया आपने, हमको बोलना था तो बंद कमरे में बोलते, सबके सामने तुमने गलत पढ़ा है और अपना प्रेस्टीज प्यारी है कि बोलना था समझाना था तो बंद कमरे में समझाते, तुमने सबके सामने गलत बोला है तो सबके सामने तेरी इस्लाह होगी, आपने मौलवी साहब आपने को जलील कर दिया। ये कौन सी पढ़ाई, ये कौन सा बैरिस्टर है, ये कौन सा डीएम बनना है, ये कौन सा ITI होल्डर बनना है, ये कौन सा इंजीनियर बनना है। वह सारा इंजीनियर सब मुसलमान उसी तरह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसको ना उसको दीन सिखाना है, ना उसको आलिमों के पास आधा घंटा भेजना है ताकि जन्नत की, आखिरत की, कयामत की